দিদি বলেছে যে জানাবো টাইমটা, না হলে বিকাল বুঝতে পারবে। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ की दर्शन करने। 6 बज चुके हैं अभी और देखते हैं कितना भीड़ होता है वहाँ पर। ठंडी भी है। तो हम लोग होटल से निकल चुके थे और सुबह सुबह यहाँ पर सारे दुकानें बंद था और चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। लेकिन मंदिर के तरफ जब हम लोग आगे बढ़े तो बहुत सारे दुकान खुले हुए थे और जब तक हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग सोचा कि सुबह सुबह लाइन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आकर देखा कि मंदिर के बाहर बहुत ही लंबा लाइन लग चुकी थी। इतने सुबह ही, पता नहीं ये लोग कब से लाइन में खड़े हैं। तो इतने लंबा लाइन देखकर हम लोग सोच में पड़ गए और फिर हम लोग सुगम दर्शन के टिकट कटवाए। और यहाँ पर बाहर में ही प्रसाद फूल वगैरह ले जाना पड़ता है, तो प्रसाद खरीद के हम लोग फिर अंदर जाकर सुगम दर्शन के लाइन में लगे। वहाँ पर भी हम लोगों को 1 घंटा लाइन देना पड़ा, फिर जाकर हम लोग पूजा कर पाए। और बाहर निकल के अभी हम लोग पूरा जो मंदिर एरिया है वो घूम रहे थे और जितना टाइम बढ़ रहा था उतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था मंदिर में और लाइन बढ़ती जा रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे गेट है, शायद 4 गेट है। तो हम लोग गेट नंबर 1 के पास खड़े थे और यहाँ पर भी बहुत ही लंबा लाइन था अभी। तो हम लोग घूम घूम कर पूरा एरिया जो है यहाँ पर वो सब देख रहे थे। और पूजा देने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो हम लोग को भूख भी लग गया था। और यहाँ पर देखा मंदिर एरिया के अंदर ही एक रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर ही हम लोग खाने के लिए चले गए और यहाँ से हम लोग डोसा ऑर्डर किए थे। बहुत कुछ मिल रहा था यहाँ पर, तो हम लोगों ने डोसा ही लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग घाट के तरफ जा रहे थे और घाट के तरफ ये एक बहुत ही अच्छा गेट बना हुआ था। ये बस एक तरफ का एरिया है, पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा है पूरा एरिया और हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, पानी की, खाने पीने की। तो हम लोग आ गए घाट। इस घाट का नाम शायद मिसाइल घाट है और ये मणिकर्णिका घाट के ठीक पास में ही है। बहुत सारे नाव यहाँ पर घाट के पास खड़े हुए थे और बहुत सारे नाव चल भी रहा था नदी में। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर बैठ कर देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद पास में ही जो मणिकर्णिका घाट था वहाँ पर हम लोग गए देखने के लिए। तो यहाँ पर देखा कि सबों की अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ी का ज़रूरत होता है वो लकड़ी का यहाँ पर पूरा ढेर है, लकड़ी का गोदाम है ये घाट पूरा। और यहाँ पर कहा जाता है कि दिन में 300 से भी ज़्यादा चिताएँ जलती है और इसीलिए इस घाट का नाम बार्निंग घाट के नाम से भी जाना जाता है और बनारस का ये सबसे पुराना घाट है। বিকালে যদি দিদি বলেছে যে জানাবো টাইমটা, না হলে বিকাল বুঝতে পারবে। मणिकर्णिका घाट में ही थोड़ा सा आगे आने से हम लोग को देखने को मिला ये रत्नेश्वर महादेव का टेम्पल। इस मंदिर का एक खासियत ये है कि ये एक तरफ बिल्कुल झुका हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे स्टोरी है और साल के ज़्यादातर टाइम इसमें पानी भरा हुआ होता है, इसलिए तब कोई पूजा नहीं होता है यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग नाव में बैठे और जितने भी सारे घाट है वो हम लोग नाव से घूमे। कहते तो है सारे घाट घुमाएंगे, लेकिन सारे घाट नहीं घुमाते हैं, कुछ मेन घाट घुमा देते हैं।
तो वही हम लोग उसी का मज़ा ले रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर वापस हम लोग को मणिकर्णिका घाट में आकर छोड़ देते हैं। नाव से उतरने के बाद हम लोग आ गए अन्नपूर्णा माँ के मंदिर। यहाँ पर दोपहर में प्रसाद दिया जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी यहीं पर प्रसाद खा लेते हैं। तो आकर देखा यहाँ पर बहुत ही लंबा लाइन है और बहुत ही कंजेस्टेड पतला गली है जहाँ से होकर अंदर आना पड़ता है। तो हम लोग भी लाइन वगैरह देकर अंदर आए और यहाँ पर प्रसाद खाकर फिर हम लोग आ गए गोदोलिया चौक, जो कि बनारस का सबसे मेन मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट। और यहाँ पर हर तरीके की सामान आपको मिल जाएगी, ज्वेलरी, कपड़ा, स्टॉल और घर सजाने के सामान, सब कुछ मिल जाता है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो यहीं पर घूम घूम कर देख रहे थे सारे सामान। और उसके बाद हम लोग आगे जाने के लिए रिक्शा पकड़े। यहाँ का रिक्शा भी बहुत ही अलग है हमारे वहाँ से। और फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि आज ही हमारा लास्ट डे है बनारस में। तो पैकिंग वगैरह करके हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और निकलने के बाद हम लोग सुबह सुबह चाय पिए और उसके बाद होटल के बाहर ही बहुत सारे स्टॉल लगती है, वहाँ पर ये उत्तपम जैसी कुछ मिल रहा था, वो सब खाकर हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोग को ऑलरेडी। और फिर हम लोग कहीं पर घूमने जाते तो वहाँ से आकर फिर हम लोग को और ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो चलते चलते हम लोग आ गए बनारस स्टेशन पर। और वैसे ट्रेन तो हमारा काफ़ी बाद में था, लेकिन अगर अभी कहीं घूमने जाते तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गाड़ी फंसता है। तो हम लोग आगे स्टेशन में यहीं पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर लड्डू हमारा सामान लाने में मदद कर रहा है और उसके बाद थक कर बेचारा सो गए। तो यहीं पर हमारा जर्नी ख़त्म होता है बनारस का। आप लोग ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छे अच्छे वीडियो देने का मन करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय।